begin with the lesson number 3 of your class 4 English grammar, that is kinds of noun. So let's begin with this lesson. Nouns क्या होते हैं? Nouns refers to the name of people, name, animal, place or object. So we are surrounded by many things around us and nouns help us to identify these things. जो भी चीज हमारे आसपास है हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं किसकी हेल्प से? नाउन की हेल्प से. So let's talk about kinds of noun. There are 5 kinds of noun, like a common noun, proper noun, collective noun, immaterial noun and abstract noun. Here look and learn. Girl क्या है आपकी? कॉमन नाउन. एक कॉमन नेम दे दिया गया एक वुमेन की, मतलब फीमेल को, दैट इज गर्ल. सो क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल है तो ये क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन हो गया. हैप्पीनेस, ये क्या है? हैप्पीनेस को एक आपकी फीलिंग को दिखा रहा है, मतलब फीलिंग को शो करता है, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सचिन तेंदुलकर एक क्या है? प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक ही पर्सन है, सचिन तेंदुलकर. गोल्ड क्या है आपका? मटेरियल नाउन है बिकॉज ये मटेरियल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन फर्स्ट. जनरल नेम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन. जो जनरल नेम होते हैं जो आपकी किसके लिए यूज होता है? पीपल के, एनिमल के लिए, प्लेस के लिए या किसी थिंग के लिए, तो उनको क्या कहते हैं? हम कॉमन नाउन कहते हैं. A common noun first letter is not capitalized when it appears in the middle of the sentence. उसका कैपिटल लेटर, उसका लेटर कभी कैपिटलाइज नहीं होता जब कॉमन नाउन का, जब वो किसी सेंटेंस के मिडल में आता है. एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन आर फ्लावर, फ्रूट, टीचर, स्कूल. सो ये किसके एग्जांपल्स है आपके? कॉमन नाउन के, क्योंकि फ्लावर बहुत सारे होते हैं. एक कॉमन चीज को आपको फ्लावर नेम दे दिया, चाहे लाइक रोज फ्लावर भी होता है, लिली फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी बहुत काइंड के होते हैं. एक मतलब फ्रूट्स को आपने एक कॉमन नेम दे दिया, फ्रूट. सो टीचर्स भी, स्कूल भी. Now let's talk about proper noun. Specific and distinct name of person, animal, thing are called proper noun. जो specific name हो, distinct name हो किसी एक person का, place का या thing का, उसको क्या कहते हैं? proper noun. की खाली एक ही चीज, एक ही इंसान को नेम दिया गया है. Like first letter of a proper noun is always capitalized when it comes in the middle of the sentence to highlight the uniqueness of the name. प्रॉपर नाउन का हमेशा वो किससे स्टार्ट होता है, चाहे वो मिडल में आए चाहे स्टार्टिंग आए, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा क्योंकि वो किसको दिया है, वो क्या हाईलाइट करता है? यूनिकनेस हाईलाइट करता है कि वो किसी और पे नहीं है. एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन आर एमिली, टेलर, फ्रांस, पेरिस एक्सेट्रा. सो नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड सम प्रॉपर नाउन. पीपल क्या होता है? जीत हो गई, पूजा, कोई भी नेम होता है वो आपका प्रॉपर पीपल हो गए. प्लेसेस हो गए दिल्ली, मेरठ, मध्य प्रदेश, न्यूयॉर्क, बीजिंग, भूटान एक्सेट्रा. ओशियन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, रेड ओशन, रेड सी, अटलांटिक ओशन एक्सेट्रा. रीजन्स हो गए डेजर्ट प्लेट्यू, वेस्टर्न डिजर्ट, नॉर्थर्न प्लेट्यू एक्सेट्रा. माउंटेन्स, हिमालय, अरावली, विंध्यास, शिवालिक एक्सेट्रा. रिवर्स, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, नालंदा, कृष्णा, सरस्वती एक्सेट्रा. न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा. तो ये क्या आपके सारे proper nouns के examples हैं. Now let's talk about collective noun. Collective noun are the names that are used to refer to a group or of individuals, animals or objects. चाहे वो animals का group हो, चाहे peoples का group हो, चाहे किसी object का group हो, तो उसमें क्या use करता है? collective nouns use करता है, उसको refer करता है. For example, flock of birds, birds का flock. Pile of clothes, clothes का pile. So a crew, like read and learn. A crew of sailors, क्या है? sailors का crew है. A bouquet of flowers, बहुत सारे flowers होते हैं bouquet में, so वो क्या आपका collective noun है? bouquet is the collective noun. A pride of lions, lion का जो झुंड होता है उसको क्या कहते हैं? हम pride कहते हैं. A class of students, class होती है आपके students की, so class हो गई ना, बहुत सारे students इसमें होते हैं, तो ये क्या आपके collective noun है. Now material noun. Any substance or any object which is used to prepare another thing is called as material noun. कोई भी substance या कोई भी object जो use होता है किसी चीज को prepare करने में, तो उसको क्या कहते हैं? हम material noun कहते हैं. For instance, a chair is made from wood. Therefore, wood is a material noun. Chair किससे बनी हुई है आपकी? wood से बनी है, तो wood आपको क्या हो गया? material noun हो गया. Like example, gold, wood, silver, iron, aluminium, copper, etc. तो ये क्या है आपके
मटेरियल नाउन है. मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल एंड कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी. ये क्या होते हैं आपके? अनकाउंटेबल होते हैं और किस में मेजर होते हैं? ये क्वांटिटी में. एग्जांपल्स ग्राम, किलोग्राम, लीटर, अ पिंच, अ लिटिल, मच, एक्सेट्रा. नाउ रीड एंड लर्न. वुड क्या है आपका? सॉलिड है. लिक्विड क्या हो गया आपका? मिल्क हो गया. गैस हो गई आपकी स्मोक. So copper is the solid material and water is the liquid and vapor is the gas. Now let's talk about abstract noun. Abstract noun are the names of something which can either neither see or touch but can think of them. ना हम उन चीजों को टच कर सकते हैं, ना हम उन चीजों को देख सकते हैं, बट हम उनके बारे में सोच सकते हैं. So they are the names given to some quality, फीलिंग, स्टेट और एक्शन. क्या होता है? नेम्स किसी क्वालिटी को, किसी फीलिंग को, किसी एक्शन को दिए जाते हैं, किसी स्टेट को. लाइक ब्यूटी एक क्वालिटी है, ट्रूथ, एंगर, लाफ्टर एक्सेट्रा. लाफ्टर आपकी फीलिंग हो गई, एंगर भी फीलिंग्स हो गई. सो ये क्या है? दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लाइक आई एम फीलिंग हैप्पी, तो फीलिंग इज द हैप्पी इज द I am feeling happy, I am happy, so happy is your abstract noun. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.